मैं राजेश कुमार सिंघानिया नवसंचार समाचार.com की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस परिवार में व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। भगवान श्री बिहार में महिला सशक्तिकरण के अंदर इस क्षेत्र में पहले पायदान जो दहेज प्रथा है पर ही सरकार पूर्णतः असफल रही है। राज्य या राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व व अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 53.3% था, लेकिन NSO सर्वे 2017 के अनुसार 16.5% है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 63.4% है तथा मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 65.5%। महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रभाव होता है जिससे वो अपने जीवन में जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं। समाज में उनकी वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनना ही महिला सशक्तिकरण है। शिक्षा के मामले में बिहार में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। पुरुषों की साक्षरता दर 79.7% है। बिहार में 90% महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं। मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं पुरुष पर आश्रित हैं। यहाँ तक कि लोकतंत्र के अधीन चुनाव से आई महिलाएं प्रतिनिधि सभी निर्णय के लिए अपने पुरुष साथी या पति पर आश्रित हैं। नौकरी करने वाली महिला भी अपने आय को खर्च करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, उस पर पुरुष का कब्जा है। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधा। राष्ट्र रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं की घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। राष्ट्रवादी विचारधाराओं के वातावरण में रहने के कारण महिलाएं खुद को पुरुष से कम समझने लगती हैं और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती है। कार्य क्षेत्र में होने वाले शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्र में जैसे सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लिए काफ़ी कठोर कानून भी बनाया गया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के बाद भी अधिकांश पीड़ित महिलाएं समझौते की राह पर अख्तियार करती हैं। कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर काफ़ी भेदभाव किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के तहत समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुष की अपेक्षा भुगतान कम किया जाता है। महिलाओं में अशिक्षा, बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में काफ़ी बड़ी। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले में काफ़ी पीछे। बाल विकास जैसी कुरीतियों की काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, लेकिन 2018 में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में अभी भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियां शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। जल्द शादी हो जाने से महिलाओं में विरुद्ध कई सारे घरेलू हिसाबों के साथ दहेज
ऑनरफिलिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा आपराधिक मामलों में अधिक शिकार होती हैं। कामकाजी महिलाएं भी देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए सर्वाधिक परिवहन का उपयोग नहीं करती। कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक। नव संचार समाचार कॉम पर महिला सशक्तिकरण को लेकर मैं पूजा कुमारी। नमस्कार। सरकार क्या कर रही है उस पर एक नजर। सरकार की भूमिका। महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। इनमें से कई सारी योजनाएं रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से संबंधित होती है। मुख्य योजनाएं मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना आदि। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। दूसरा, महिला हेल्पलाइन योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती है। इस योजना के तहत पूरे देश भर में 181 नंबर को डायल करके महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। तीसरा, उज्ज्वला योजना। यह योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है। चौथा, स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप। स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, बागवानी, हथकढ़ा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। पांचवा, महिला शक्ति केंद्र। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्रों और पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। बिहार, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है। राज्य में महिलाएं पुलिस बल में कार्य कर रही है। सभी स्थानों में महिला पुलिस के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जीविका की शुरुआत प्रदेश में वर्ष 2006 में स्वयं सहायता समूह जीविका की शुरुआत की गई है, जिसे उस समय की केंद्र सरकार ने आजीविका नाम से इसे अडॉप्ट किया। राज्य में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। जीविका समूह से अब तक 90 लाख से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं। शिक्षा ऋण। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लड़कियों को 1% के ब्याज पर शिक्षा ऋण की व्यवस्था की गई है। जॉब मिलने के बाद ही ऋण की राशि चुकता करनी है।
बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, इंटर पास करने वाली प्रत्येक अविवाहित लड़की को 10,000 रुपए और ग्रेजुएशन करने वाली हर लड़की को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जन्म से स्नातक पास करने तक हर लड़की पर राज्य सरकार 54,100 रुपए खर्च करेगी। चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार ने वादा किया कि अगर पुनः सत्ता में आए तो बालिका स्नातक योजना के तहत 50,000 रुपए दिए जाएंगे। संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए गए कुछ अधिनियम, कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं। वे अधिनियम निम्नलिखित हैं, आप जरा इसे गौर से सुनिएगा। पहला, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। दूसरा, दहेज रोक अभियान 1961। तीसरा, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976। चौथा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987। पांचवा, लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994। छठा, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006। सातवां, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013। महिलाओं की बिहार निर्माण में भूमिका, महारानी चक्रवर्ती 1937 से 2015 तक एक भारतीय आणविक जीव विज्ञानी थी। उन्होंने 1981 में एशिया और सुदूर पूर्व में पुनः संयोजक डीएनए तकनीकी पर पहला प्रयोगशाला पाठ्यक्रम आयोजित किया। जीवन साथी पति जो उनके पति थे देवी प्रसाद वर्मा पुरस्कार, YS नारायण राव पुरस्कार, JC सेन गुप्ता स्मृति पुरस्कार, वैज्ञानिक कैरियर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आणविक जीव विज्ञान, जन्मस्थल भागलपुर बिहार। कादम्बिनी गांगुली ब्रह्म सुधारक ब्रज किशोर बसु की बेटी का जन्म 18 जुलाई 1861 की ब्रिटिश भारत के भागलपुर बिहार में हुआ था। पिता भागलपुर स्कूल के हेडमास्टर थे। प्रथम महिला वो ऐसी डॉक्टर थी जो मृत्यु कलकत्ता बंगाल प्रेगनेंसी ब्रिटिश भारत 3 अक्टूबर 1923 आयु में हुई। पपिया घोष दक्षिण एशियाई इतिहास के इतिहासकार और पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। 3 दिसंबर 2006 उनकी हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और टाइम्स ऑफ इंडिया के लेखक जुग सुरैया के करीबी सहयोगी टुकटुक कुमार की बहन थी। कोमल झा जन्म 15 मार्च 1987, सिविल इंजीनियरिंग से एक अभिनेत्री और फिर लेखिका बनी। 2009 की बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स प्रेरणा स्रोत रही। सभी श्रोताओं को मैं पूजा कुमारी का नमस्कार, धन्यवाद। रेडी। मैं आयुष रंजन नवसंचार समाचार.com की ओर से श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
चलते हैं। बिहार में महिला कितनी सशक्त है पर नज़र डालते हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए हैं। महिला अपने हक के लिए लड़ने लगी और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही है। आज बिहार में आर्थिक तरक्की में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। 21वीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। कहावत सही है, नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियां एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना क्या है, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला, वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन। दूसरा, अल्पवास गृह। तीसरा, रक्षा गृह। चौथा, विशेष महिला कोषांग। पांचवा, सामाजिक पुनर्वास कोष। छठा, सेवा प्रक्षेत्र प्रशिक्षण। सातवां, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा। आठवां, महिला हेल्पलाइन नंबर 181। चलिए अब इन सबको समझते हैं। वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परामर्श माध्यम से घर को टूटने से बचाने, आवश्यकताओं के अनुसार थाने में प्राथमिकता दर्ज कराने में मदद, विधिक सहायता आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में सभी 38 जिलों में जिला पदाधिकारी के अधीन महिला हेल्पलाइन को संचालन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में योजना को पुनर्गठित किया गया तथा इस वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन के नाम से संचालित किया जा रहा है। दूसरा, अल्पवास गृह घरेलू हिंसा अथवा अन्य कारणों से किसी महिला अथवा किशोरी को अपने घर में आवासन की सुविधा होने की स्थिति में उन्हें अल्पकालीन आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में सभी जिले में अल्पवास गृह की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत दी गई। राज्य में 14 जिले में अल्पवास गृह का संचालन कई सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। तीसरा, रक्षा गृह मानवपन की शिकार अथवा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वासन के उद्देश्य में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत रक्षा गृह का संचालन तोमर हाउस, जानकीपुरम, विधिनगर, गोला रोड, दानापुर, पटना में किया जा रहा है। चौथा, विशेष महिला कोषांग प्रदेश में 38 राजस्व जिले में 40 महिला थाने और 647 पदों का सौजन्य किया गया। कुल महिला पुलिस स्टेशन 1064 हैं। पांचवा, सामाजिक पुनर्वासन कोष मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में जरूरतमंद महिलाओं एवं किशोरियों के पुनर्वास के लिए एक कोष की व्यवस्था की गई जिसे सामाजिक पुनर्वास कोष के नाम से जाना जाता है। इसके लिए राज्य में 38 जिले में 2 समूहों यथार्थ सोर्स एवं डेस्टिनेशन में वर्गीकरण किया गया। सोर्स जिले में जिला पदाधिकारी के पास 2,25,000 रुपये एवं डेस्टिनेशन वाले जिला पदाधिकारियों को 2,85,000 रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि से जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 15,000 रुपये तक की किसी महिला या किशोरी को अनुदान अथवा ऋण के रूप में भुगतान का प्रावधान है। छठा, सेवा प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य राज्य में महिला एवं किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के उपरांत विभिन्न सेवा क्षेत्र में नियोजन के योग्य बनाने तथा नियोजन तथा स्वनियोजन करता है। सातवां, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बाल विवाह के लिए राज्य के 11 जिले जहां सबसे अधिक बाल विवाह एवं दहेज वाले जिला चिन्हित किया गया है। आठवां, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 महिला एवं किशोरी को त्वरित सहयोग तथा रेफरल सुविधा उपलब्ध करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के वित्त कोषांग से महिला विकास निगम के मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 स्थापित किया गया है, जिसकी सेवा
24x7 उपलब्ध है। मैं सुधीर कुमार सुमन नवसंचार समाचार.com के श्रोताओं को स्वागत करता हूं। महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ विशेष योजनाएं नाम मात्र के लिए चलाई जा रही है पर गौर फरमाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनकी पहली गर्भावस्था के पहले जन्म के समय 5,000 रुपया कुछ शर्तों को पूरा करने पर 3 किस्त में दिया जाता है। प्रथम किस्त LPM के 150 दिनों के अंदर गर्भावस्था का पंजीकरण के बाद 1,000 रुपया। द्वितीय किस्त गर्भावस्था के 6 माह पूरा होने पर कम से कम एक बार एंटीनेटल जांच के बाद 2,000 रुपया। तृतीय किस्त नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं बच्चे का BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस B के प्रथम चक्र के बाद 2,000 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना के तहत BPL परिवार को मात्र 5,000 रुपये का भुगतान कन्या के नाम से किया जाता है, जिसमें सबसे आवश्यक कागजात वैवाहिक युगल फोटो है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, BPL परिवार के 40 वर्ष या अधिक आयु की विधवा महिलाएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आयु सीमा 18 वर्ष तक के सभी विधवाओं को 400 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। जैसे ही लाभार्थी 80 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए महिला विकास निगम नोडल एजेंसी है। यह योजना बिहार में 17 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बेगूसराय, भागलपुर, समस्तीपुर, सारण, खगड़िया, लखीसराय, रोहतास, नवादा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शेखपुरा, बांका, नालंदा और वैशाली शामिल है। इस योजना के तहत चुने गए 100 लिंग महत्वपूर्ण जिलों में से
चयनित होने वाली वैशाली बिहार राज्य का एकमात्र जिला है। इसके साथ सुधीर कुमार सुमन का नमस्कार। स्टार्ट। महिला की सर्वांगीण विकास और नीतीश सरकार के इस कड़ी को मैंने 2 भागों में दर्शाने का प्रयास किया है। पहला भाग है तस्वीर के माध्यम से सरकार को आंखें खोलने की संकेत। दूसरा भाग है एंकर के माध्यम से सरकार की योजनाओं पर प्रकाश। प्रदेश में सिर्फ कानून, घोषणा और पत्राबाजी के बाद लाभुकों को भटकाने के सिवा और कुछ नहीं हो रहा है। एक शब्द में कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी को सिंगा फूकने में बर्दाश्त प्राप्त है, अर्थात सिंगा फूक मुख्यमंत्री। दहेज प्रथा पर सरकार या कानून पूर्णतः असफल है। आखिर क्यों नहीं थम रही दहेज प्रथा? डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के तहत दहेज को एक सामाजिक कानूनी मान्यता दे दी गई है। कानून को झांसा देने के लिए एक आदर्श विवाह जैसे प्रथा को भी बदनाम की जा रही है। घरेलू हिंसा पर आज भी सरकार असफल और महिला निस्सहाय है। दबंग द्वारा पीड़ित महिला के संबंध में कानून बिल्कुल ही निष्क्रिय है। शर्म की बात है कि कन्या विवाह योजना में बिहार सरकार सिर्फ 5,000 रुपये देकर क्या कहना चाहती है, जबकि सभी हिंदी राज्यों में यह अंशदान 51,000 रुपये है, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 51,000 रुपये दी जा रही है, राजस्थान में 20,000 रुपये और छत्तीसगढ़ में 25,000 रुपये। प्रसूति को दी जाने वाली 5,000 रुपये में से प्रथम केस ऑफिशियल टैक्स में चला जाता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण गरीब पीड़ित खाने का आश्रय नहीं लेते हैं। बिहार सरकार की सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट और कदाचार का भंडार है। यह अनियंत्रित संस्था है और इसके डर से पीड़ित सूचना तक देने में परहेज करते हैं। एक असहाय पीड़ित परिवार की महिला के लिए सरकार की सारे तामझाम बदनाम रेड लाइट एरिया की तरह है। इसके साथ ही नवसंचार समाचार की यह कड़ी समाप्त होता है और आपकी प्रतिक्रिया की इंतज़ार है। अगर संभव हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। शैलेश कुमार की ओर से धन्यवाद।